हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज आपका साथ शेयर करूंगा जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप कहां कहां यूज नहीं कर सकते। मतलब यूज तो कर सकते हैं, उसको कहां कहां यूज करने से आपको ज़्यादा पैसा पेनल्टी देना पड़ेगा, उसका बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मतलब आपका पास वो पैसा है ही नहीं और आप वो सामान को खरीद रहे हैं। मतलब आप वन टाइप ऑफ लोन ले रहे हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड कंपनी विदाउट एनी मॉर्गेज। कोई मॉर्गेज में आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से लोन ले रहे हैं तो उसका एग्नेस्ट में क्रेडिट कार्ड इसीलिए थोड़ा महंगा चार्जेस करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है आपको 12 से 13%। मगर उसका बाद भी ऐसे कुछ चार्ज उससे कुछ जगह है जहाँ पर उसको आप यूज करने से जो 15 जो देता है 40 to 50 डेज जो देता है ग्रेस पीरियड, उसका अंदर आप पेमेंट करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट लगेगा नहीं। मगर उसको आप यूज करने से आप उसमें कोई आपका जो 30 to 50 डेज का अंदर जो आप पेमेंट कर देंगे तो भी आपको उसका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस रहता है, उसका बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है, क्रेडिट कार्ड को कभी भी IRCTC में टिकट बुक करने के लिए यूज मत कीजिएगा। आप उसको यूज कर रहे हैं IRCTC में टिकट बुक करने के लिए, तब उसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 1% चार्ज किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को पेट्रोल पंप में यूज मत कीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप में आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। चार्जेस विथ 18% GST भी आपको उसमें आपको उसका ऊपर भी ऐड किया जाएगा। सपोज कभी कभी कोई पेट्रोल पंप का कंपनी क्रेडिट कार्ड भी बोलता है आप पेट्रोल डालेंगे 400 से 4000 तक का अंदर या 500 से 5000 तक का अंदर, तब क्या होगा, जो आपका जो 1% जो से चार्जेस है वो आपको वेव्ड हो जाएगा, मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको रिवर्स हो जाएगा। मगर उसका बाद भी वो रिवर्स तो हो जाएगा, मगर उसका बाद भी जो आपका 18% GST है इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट, वो आपको रिवर्स नहीं होगा। मगर ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट है, मगर इसका ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको इतना चार्जेस आपको लगेगा। सपोज आप 4000 का पेट्रोल डाल रहे हैं, उसका ऊपर जो 1% सरचार्जेस है 40 रुपया है, 40 रुपया आपको रिवर्स हो जाएगा। मगर उसका ऊपर जो टैक्स है, जो 18% GST है, वो आपको 7 रुपया 20 पैसा करीब, ये आपको रिवर्स नहीं होगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। नंबर थ्री है कैश विड्रॉल फ्रॉम ATM से आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तब उसमें आपको 2 तरह का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। एक चार्जेस का नाम है कैश एडवांस फ्री एंड दूसरा का नाम है फाइनेंस चार्ज फी। ये जो कैश एडवांस फी है ये क्रेडिट कार्ड कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इसमें आपको 2.5 to 3% तक वो लोग चार्ज करता है अप टू ए ट्रांजैक्शन लिमिट। और जो मिनिमम ट्रांजैक्शन का जितना लिमिट आप ट्रांजैक्शन किए हैं ATM से विड्रॉल किए हैं, उसका ऊपर 2.5 to 3% चार्जेस करते हैं। इसको बोलते हैं कैश एडवांस फी। उसका साथ में उसमें कुछ लिमिट भी रहता है। सपोज आप 2000 कर रहे हैं तब आपको 250 से 300 रुपया 500 रुपया तक भी आपको चार्ज किया जाएगा। मतलब ये मिनिमम लिमिट है, मगर उसका ऊपर आएगा तो आपको उससे ज़्यादा जो आएगा उसको देना पड़ेगा। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और सेकंड में जो रहता है जो ATM चार्जेस का अंदर, उसको जो बोलते हैं फिनेंस चार्ज फी। ये जो फिनेंस चार्ज फी है, जब भी आप ATM से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तब भी आपको 40 से 50% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी टू क्रेडिट कार्ड कंपनी वेरी करता है कि इसमें 40%, किसमें 45, किसमें 42, किसमें 50% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मगर ये डे 1 से लागू हो जाएगा, इसमें आपका कोई ग्रेस पीरियड लागू नहीं होगा। 40 से 50 डेज कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। आप जब भी से ATM से पैसा निकाल रहे हैं तब भी आपको लग जाएगा, डे 1 से चार्ज किया जाएगा। ये जो फिनेंस चार्ज फी है एंड एडवांस जो कैश एडवांस फी वो भी आपको चार्ज किया जाएगा। ये दोनों ATM से सबसे ज़्यादा पैसा लगता है ATM से कैश विड्रॉल करने से। नंबर 4 है गवर्नमेंट साइट पे यूज मत कीजिएगा क्रेडिट कार्ड को। गवर्नमेंट साइट पे आप क्रेडिट कार्ड को जब भी यूज करेंगे तब भी क्या होगा, सपोज आपको रोड टैक्स या कुछ दूसरा टैक्स पे कर रहे हैं तब भी क्या किया जाएगा, तो आपको 2 से 5% तक
एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज किया जाता है। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी टू क्रेडिट कार्ड कंपनी वेरी करता है। कोई क्रेडिट कार्ड 2%, कोई 5%, कोई 3% भी चार्ज करते हैं। नंबर 5 पर है, सपोज आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो पैसा को जो स्पेंड कर रहे हैं वो कुछ फॉरेन से सामान मंगा रहे हैं, मतलब तो एक्सचेंज में जो उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी आपको चार्ज किया जाएगा। मतलब ये है, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करके आप जो पैसा को स्पेंड कर रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में स्पेंड कर रहे हैं, तब आपको वो क्रेडिट कार्ड कंपनी 3.5 टू अप टू 3.5% आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा विथ जीएसटी। ये अरे नंबर 6 पर आता है, आप कोई क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपको कोई वॉलेट को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे फ़ोनपे ऑथेंटिकेटेड जो वॉलेट है, और फ़ोनपे, अमेजन पे, पेटीएम, उसको वॉलेट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, तब क्या होगा, तब वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 2 से 3.5% तक एक्स्ट्रा चार्ज आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा वॉलेट का जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका ऊपर। एंड आप जो नॉन ऑथेंटिकेट जो वॉलेट है उसमें आप चार्ज का फी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वॉलेट, तो कोई चार्ज नहीं रहता है, मगर उसमें आपको पैसा कहीं ब्लॉक हो गया, पैसा कहीं गया नहीं, तब उसमें आपका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, मतलब उसका कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं रहता है, तब आपको उसमें पैसा फंस सकता है, आप किसी में कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ये जो था 6 जगह, इसमें आप क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करने से बेहतर है। और सबसे बड़ा चीज़ है, कभी भी एटीएम से पैसा मत निकालिए। दूसरा जगह थोड़ा बहुत पैसा है आप यूज का मैनेज कर सकते हैं, मगर दूसरा जगह इस जगह पर कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए, मगर एटीएम से तो कभी नहीं मत निकालिए। इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपको चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। एंड इस व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924। आपको म्यूचुअल फंड में जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप मेरे को भी मेरा नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार।